हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भगवान को क्यों मानते हैं? क्या हम ईश्वर से प्रेम करते हैं या सिर्फ डरते हैं? क्या वाकई धर्म हमें बेहतर इंसान बनाता है या सिर्फ नियमों में बांधता है? हम मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज व्रत रखते हैं, लेकिन क्या कभी अपने अंदर झांका है? ओशो कहते हैं धर्म जरूरी नहीं है, लेकिन धार्मिक होना जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो आपके अंदर की सोच को हिला देगी। नाम है आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन। तो चलिए शुरू करते हैं इस आंतरिक यात्रा को। चैप्टर 1, धर्म एक कैद है, धार्मिकता एक उड़ान। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद सीधी लेकिन चौंकाने वाली बात से करते हैं। वे कहते हैं धर्म ने इंसान की आत्मा को जंजीरों में जकड़ दिया है। धर्म जिसे हमने ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता माना था, असल में वह रास्ता नहीं, एक दीवार बन गया है। ओशो बताते हैं कि हर धर्म ने इंसान को दो चीजें दी हैं, पहली डर, दूसरी अंधविश्वास। हमें बचपन से सिखाया जाता है अगर तुमने नियम तोड़े तो भगवान नाराज हो जाएगा, अगर तुमने रोज पूजा नहीं की तो पाप लगेगा, अगर तुमने मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे नहीं गए तो जीवन अधूरा है। ओशो इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह है जो स्वतंत्र है, जिसे किसी नियम की जरूरत नहीं, जिसका ईश्वर से रिश्ता सीधा और अनुभवजन्य है। इस अध्याय में ओशो एक बेहद अहम बात पर जोर देते हैं। धार्मिकता किसी परंपरा से नहीं आती, वह आता है मौन से, ध्यान से, जागरूकता से। वे कहते हैं कि धर्म संस्थाएं बनाती हैं, उन संस्थाओं में पद होते हैं, प्रभाव होता है, धन होता है, राजनीति होती है, और फिर वो संस्था सत्य की सेवा नहीं करती बल्कि सत्ता की सेवा करने लगती है। ओशो ये भी बताते हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा गया, हत्या की गई, युद्ध लड़े गए, जबकि धार्मिकता कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। धार्मिक व्यक्ति के पास कोई इज्म नहीं होता, ना हिंदुत्व, ना इस्लाम, ना ईसाईयत। उसके पास होता है सिर्फ एक चीज, प्रेम। इस अध्याय में एक और गहरी बात आती है। धार्मिकता कोई विचार नहीं, धार्मिकता एक गुणवत्ता है, जैसे प्रेम, जैसी शांति, जैसी करुणा, जैसी ये किसी से सीखी नहीं जाती। ये भीतर से प्रकट होती है जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है, जब वह खुद को देखने लगता है। ओशो का स्पष्ट संदेश है, यदि तुम सच में ईश्वर को जानना चाहते हो तो बाहर देखना बंद करो और भीतर उतरना शुरू करो। अगर धर्म संस्था है और धार्मिकता अनुभव है तो क्या मंदिर, मस्जिद और ग्रंथों की कोई जरूरत ही नहीं? क्या ईश्वर को जानने के लिए कोई मार्गदर्शक या गुरु भी आवश्यक नहीं, या फिर वो भी एक भ्रम है? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, जहां ओशो बताते हैं गुरु और शिष्य के रिश्ते की असल प्रकृति और क्यों अधिकांश गुरुओं ने शिष्यों की आत्मा को गुलाम बना दिया। चैप्टर 2, गुरु और शिष्य का बंधन या बंधन मुक्ति। ओशो इस अध्याय में एक आम लेकिन अनदेखी हुई सच्चाई को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग गुरु की तलाश करते हैं, लेकिन यह तलाश सच्चाई से नहीं बल्कि डर और असुरक्षा से जन्मी होती है। हम चाहते हैं कोई हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी समस्याओं को हल करे, हमें जीवन का अर्थ बताए। लेकिन ओशो कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में धार्मिक होना चाहता है उसे किसी गुरु की नहीं बल्कि अपनी सजगता की जरूरत होती है। इस अध्याय में ओशो साफ कहते हैं कि सदियों से गुरुओं ने शिष्यों को आत्मनिर्भर नहीं बल्कि परनिर्भर बनाया है। उन्होंने उनके भीतर यह भर दिया है कि बिना गुरु के ज्ञान असंभव है। शिष्य पूछता भी नहीं, वह सिर्फ आज्ञा मानता है। वह श्रद्धा नहीं दिखा रहा, वह बस डर के कारण झुक रहा है। ओशो यहाँ एक बेहद गहरी बात रखते हैं। वे कहते हैं सच्चा गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता, वह शिष्य को इतना मुक्त करता है कि वह फिर किसी को गुरु न बनाए। इस अध्याय में ओशो ये भी समझाते हैं कि असली गुरु वह नहीं जो जवाब दे, बल्कि वह है जो तुम्हें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दे, तुम्हें सोचने, देखने, समझने और अंततः खुद को जानने के लिए प्रेरित करे। ओशो मानते हैं कि गुरु का काम सिर्फ एक दीपक जलाना है, रास्ता तुम्हें खुद चलना होगा। कई तथाकथित गुरुओं ने ईश्वर की खोज को व्यापार बना दिया है। उन्होंने ध्यान और साधना को तकनीक में बदल दिया। शिष्य अब खोजी नहीं, उपभोक्ता बन गया है। यह अध्याय हमें चेतावनी देता है कि अगर तुम बिना सोचे, बिना अनुभव किए किसी भी गुरु के पीछे चल पड़े तो तुम एक नए धर्म की कैद में चले गए। धार्मिकता नहीं पाओगे बल्कि एक और भ्रम में खो जाओगे। अगर सच्चा गुरु तुम्हें स्वतंत्र बनाता है तो क्या कोई ऐसा क्षण भी आता है जब गुरु को पीछे छोड़ देना चाहिए? क्या गुरु को छोड़ना भी आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है? इसका उत्तर छिपा है।
अगले अध्याय में जहां ओशो बात करते हैं ईश्वर की खोज और आत्मा की स्वतंत्रता के बीच संबंध की, क्या ईश्वर को खोजना जरूरी है या हम खुद ही ईश्वर हैं। चैप्टर 3 ईश्वर की तलाश या आत्मा की खोज। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक चौंकाने वाले विचार से करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर को ढूंढना बेकार है, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। इस अध्याय में ओशो ईश्वर को किसी व्यक्ति या शक्ति की तरह नहीं देखते। वे कहते हैं ईश्वर कोई नाम नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक अवस्था है, एक चेतना की पराकाष्ठा, एक ऐसी स्थिति जहां मैं मिट जाता है और मौन बचता है। ओशो बताते हैं कि सदियों से इंसान ने ईश्वर को बाहर खोजा, कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी तीर्थों में, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटा, क्योंकि खोज बाहर थी जबकि यात्रा भीतर की होनी चाहिए थी। वे कहते हैं तुम ईश्वर को खोज नहीं सकते, तुम सिर्फ उस स्थिति में पहुंच सकते हो जहां ईश्वर प्रकट होता है, और वह स्थिति ध्यान है, मौन है, सजगता है। ओशो ये भी बताते हैं कि ईश्वर का विचार जब तक अलग रहता है तब तक तुम खोजते ही रहोगे। वास्तविक मोक्ष तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम स्वयं ही ईश्वर हो। लेकिन यह अहंकार नहीं है, यह अनुभव से उपजा विनम्र बोध है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात आती है। अज्ञान ईश्वर से दूर नहीं करता, बल्कि वह तुम्हें भ्रमित करता है कि तुम जान चुके हो। जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा है, ओशो उन्हें चेताते हैं, क्योंकि जो देख रहा है वह स्वयं जब तक है ईश्वर को देखा नहीं जा सकता। ईश्वर तब घटता है जब मैं मिटता है। यह अध्याय एक आंतरिक मौन की ओर इशारा करता है, जहां कोई प्रार्थना नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। अगर ईश्वर को बाहर नहीं खोजना तो क्या ध्यान ही अंतिम साधना है? क्या ध्यान के बिना धार्मिकता संभव है? और ध्यान क्या है, एक तकनीक या एक अवस्था? अगले अध्याय में ओशो इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देते हैं, जहां वे विस्तार से बताते हैं ध्यान क्या है, ध्यान क्या नहीं है, और ध्यान कैसे तुम्हारे भीतर की चुप्पी को खोलता है। चैप्टर 4 ध्यान, धार्मिकता का पहला और अंतिम कदम। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहन प्रश्न से करते हैं। वे पूछते हैं क्या तुम कभी खुद के साथ मौन में बैठे हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बदले? यही है ध्यान की शुरुआत। ना पूजा, ना मंत्र, ना किसी धर्म का नियम, सिर्फ मौन, सिर्फ जागरूकता, सिर्फ उपस्थित होना। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, एक ऐसा क्षण जहां विचार रुक जाते हैं और देखने वाला केवल देखता है, जहां मन शांत होता है और चेतना सजग हो जाती है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं जिसे समय पर किया जाए। ओशो के अनुसार ध्यान जीवन का स्वभाव बनना चाहिए, जैसे सांस लेना, जैसे चलना फिरना, जैसे जागना और सोना। इस अध्याय में वे ध्यान को धार्मिकता से जोड़ते हैं। वे कहते हैं बिना ध्यान के धर्म केवल अंधविश्वास है। ध्यान ही वह आंख है जिससे तुम ईश्वर को नहीं बल्कि खुद को देख पाते हो, और जब तुम खुद को देख लेते हो तब जो बचता है वही है ईश्वर। ओशो ध्यान को किसी तकनीक या विधि तक सीमित नहीं रखते। वे बताते हैं कि ध्यान कोई विशिष्ट मुद्रा में बैठना नहीं, बल्कि यह हर क्षण में पूरी तरह जागरूक और उपस्थित रहना है। तुम खाना खा रहे हो, क्या पूरी जागरूकता से खा रहे हो? तुम चल रहे हो, क्या हर कदम को महसूस कर पा रहे हो? तुम बात कर रहे हो, क्या अपने शब्दों को देख पा रहे हो? अगर नहीं तो ध्यान अब भी दूर है। ध्यान का अर्थ है जो कुछ घट रहा है उसे बिना हस्तक्षेप, सिर्फ देखना, ना रोकना, ना बदलना, ना पकड़ना, सिर्फ देखना। और इस देखने में जो शून्य प्रकट होता है वही धार्मिकता की भूमि है। अगर ध्यान ही रास्ता है तो क्या ध्यान अकेले पर्याप्त है, या ध्यान के साथ हमें और कुछ भी करना होता है? क्या केवल भीतर बैठना ही जीवन को बदल सकता है, या जीवन में कुछ और भी जोड़ने की आवश्यकता है? ओशो अगले अध्याय में इस बात को खोलते हैं, जहां वे बात करते हैं प्रेम, करुणा और सेवा। ध्यान की पूरक शक्तियों की। क्या केवल मौन ही काफी है, या मौन को प्रेम में बदलना जरूरी है? चैप्टर 5 ध्यान से प्रेम तक। जब मौन बहने लगता है, ओशो इस अध्याय में कहते हैं कि ध्यान कोई ठहराव नहीं, ध्यान कोई सूखा मौन नहीं। ध्यान एक बीज है जो भीतर बोया जाता है, लेकिन जब वह फलता है तो उसकी महक होती है, प्रेम की उसकी छाया होती है, करुणा की और उसका स्वाद होता है, सेवा का वे स्पष्ट करते हैं। यदि ध्यान के बाद भी तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं उगता तो तुम्हारा ध्यान अधूरा है। वह ध्यान नहीं, सिर्फ मानसिक शांति का प्रयास है। ध्यान जब गहराता है तो वह तुम्हें अपने भीतर से परे ले जाता है।
तब तुम सिर्फ स्वयं को नहीं बल्कि सबको उसी चेतना से देखने लगते हो। तब व्यक्ति अलग नहीं लगता। तब पेड़ पौधे पशु पक्षी सब में एक ही जीवन की लहर दिखाई देती है। इस बिंदु पर ओशो प्रेम को परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक अवस्था है जिसमें तुम दूसरों को बदलना नहीं चाहते, तुम उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। यहाँ प्रेम वासना नहीं, स्वार्थ नहीं, मांग नहीं, बल्कि देना है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। करुणा तब आती है जब तुम दूसरों के दुख को भी अपने मौन के भीतर महसूस करने लगते हो। ये करुणा उपदेश नहीं देती, ये करुणा चुपचाप काम करती है, सेवा करती है, बिना नाम के, बिना पुण्य कमाने की इच्छा के। ओशो कहते हैं, ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है, प्रेम तुम्हें बाहर की ओर खोलता है, और करुणा वह पुल है जो तुम्हारे मौन को संसार से जोड़ता है। अगर ध्यान तुम्हें अकेला बना रहा है तो वह अपूर्ण है। सच्चा ध्यान तुम्हें अकेले से समग्र की ओर ले जाता है, जहां तुम सब में अपना अंश देख पाते हो, और तब तुम्हारे भीतर से जो भी फूटता है वह सेवा बन जाता है। वह धार्मिकता का सच्चा कार्य रूप होता है। अगर ध्यान प्रेम और सेवा में बदल जाता है तो क्या इसका अर्थ यह है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति किसी संघर्ष या क्रांति में भाग नहीं ले सकता? क्या धार्मिक व्यक्ति को केवल मौन रहना चाहिए, या फिर उसे समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बात करते हैं सिस्टम, सत्ता और धार्मिक व्यक्ति के टकराव की। क्या सच्चा धार्मिक व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ जाता है या व्यवस्था से ऊपर उठ जाता है? चैप्टर 6, धार्मिक व्यक्ति बनाम व्यवस्था, टकराव की अपरिहार्यता। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक साहसी कथन से करते हैं। वे कहते हैं, जो व्यवस्था के अनुकूल है वह धार्मिक नहीं हो सकता, और जो सचमुच धार्मिक है वह कभी भी व्यवस्था के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकता। यहाँ व्यवस्था का मतलब है धर्म स्थापनाएं, राजनीति परंपराएं, नैतिकताएं, परिवार की परंपरागत सोच और समाज की सभी वो ताकतें जो व्यक्ति को आजाद नहीं बल्कि नियंत्रित रखना चाहती हैं। ओशो कहते हैं कि धर्म जब संस्था बन जाता है तो वह व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, और फिर वह सत्य का नहीं बल्कि सत्ता का उपकरण बनता है। वह राजा के साथ खड़ा होता है, कभी जनता के साथ नहीं। असल में धार्मिक व्यक्ति वे होता है जो भीतर से मुक्त होता है, और इसीलिए बाहर की हर झूठी चीज को पहचान लेता है। वह झूठी नैतिकता को भी देखता है, झूठे नियमों को भी, और इसीलिए वह पूछता है, टकराता है, असहमत होता है। ओशो उदाहरण देते हैं बुद्ध का, महावीर का, ईसा मसीह का। ये सब सत्ता के खिलाफ खड़े हुए क्योंकि इनके पास कोई नारा नहीं था, बल्कि एक जागरूक आत्मा थी जो किसी भी झूठ को स्वीकार नहीं कर सकती थी, चाहे वह झूठ धार्मिक हो या सामाजिक। ओशो ये भी कहते हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होता है उसे अक्सर पागल कहा जाता है या फिर अपराधी, क्योंकि व्यवस्था को उससे डर लगता है जो भीतर से आजाद हो चुका है, जिसे न डराया जा सकता है न खरीदा जा सकता है। धार्मिकता जब भीतर जन्म लेती है तो वह बाहर की हर गुलामी को अस्वीकार कर देती है, और यही उसका सौंदर्य है, यही उसका क्रांतिकारी स्वरूप है। ओशो चेतावनी देते हैं, अगर तुम्हारी धार्मिकता व्यवस्था को कोई असुविधा नहीं पहुंचा रही तो वह धार्मिकता नकली है। वह केवल समाज की अपेक्षाओं का पालन है, न कि आत्मा की पुकार। अगर धार्मिक व्यक्ति सत्ता से टकराता है तो क्या इसका मतलब ये है कि हर धार्मिक व्यक्ति को विद्रोही बन जाना चाहिए? क्या विद्रोह आध्यात्मिकता की अनिवार्य परिणति है, या फिर कोई ऐसा मार्ग भी है जहां क्रांति और करुणा एक साथ चल सके? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे चर्चा करते हैं असली विद्रोह क्या है और वह कैसा होता है, भीतर से या बाहर से। क्या धार्मिक विद्रोह तलवार लेकर होता है या मौन और ध्यान के माध्यम से? चैप्टर 7, असली विद्रोह, भीतर की आग। ओशो इस अध्याय में एक आम गलत फहमी को तोड़ते हैं कि धार्मिक व्यक्ति अगर व्यवस्था से टकराता है तो वह क्रांतिकारी होगा, आंदोलन करेगा, नारे लगाएगा, तख्ता पलट करेगा। लेकिन ओशो कहते हैं बाहरी विद्रोह आसान है, असली चुनौती है भीतर की बेड़ियों को तोड़ना। ओशो के अनुसार असली विद्रोह तलवार से नहीं, ध्यान से होता है, नारे से नहीं, मौन से होता है, भीड़ के साथ नहीं, अकेले होने की हिम्मत से होता है। वे समझाते हैं कि जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम्हारे भीतर का झूठ टूटने लगता है, तुम्हारे भीतर की धारणाएं गिरती हैं, तुम्हारे डर, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईश्वर और तुम्हारा धर्म, सब कुछ प्रश्नों के कटघरे में खड़ा हो जाता है। ओशो कहते हैं अगर ध्यान तुम्हें परेशान न करे, तुम्हारे विश्वासों को हिला न दे, तो वह ध्यान नहीं,
केवल मानसिक शांति का भ्रम है। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि असली विद्रोह में कोई घृणा नहीं होती, न ही उसमें कोई प्रतिशोध होता है। ये एक करुणामय विद्रोह होता है जहाँ तुम व्यवस्था को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को बदल लेते हो, और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति अपने आप बदलाव लाती है। ओशो महावीर, बुद्ध और यीशु का उदाहरण फिर से देते हैं। उन्होंने भी किसी राजा का तख्ता नहीं पलटा, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों के भीतर आत्मिक क्रांति को जगा दिया। ओशो कहते हैं कि असली विद्रोह में कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि संघर्ष तब होता है जब तुम क्रोधित हो। जबकि ध्यान तुम्हें क्रोध से मुक्त करता है, तब तुम व्यवस्था से लड़ते नहीं, तुम उसे अप्रासंगिक बना देते हो। वे कहते हैं, सच्चा धार्मिक व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ नहीं बल्कि उससे परे होता है। अगर असली विद्रोह भीतर का है तो क्या इस भीतरी क्रांति का कोई सामाजिक असर भी होता है? क्या ध्यान और मौन की ताकत से दुनिया को बदला जा सकता है, या क्या ये केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित रह जाता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बात करते हैं धार्मिक व्यक्ति का समाज में स्थान क्या होता है। क्या वह समाज का हिस्सा होता है या केवल एक दर्शक? चैप्टर 8, धार्मिक व्यक्ति और समाज, सहभागिता या दूरी। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक सीधा लेकिन गहरा सवाल उठाकर करते हैं। जो व्यक्ति ध्यान में डूबा है, जो प्रेम और करुणा से भर गया है, क्या वह समाज से कटकर अलग हो जाए या फिर समाज में रहते हुए ही बदलाव लाए? यहाँ ओशो धार्मिक व्यक्ति की भूमिका को पारंपरिक सोच से अलग करके पेश करते हैं। वे कहते हैं, धार्मिकता का अर्थ है भीतर जागना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम समाज से भाग जाओ। ओशो समझाते हैं कि समाज एक संगठित अराजकता है। यहाँ सब कुछ चल रहा है, धंधा, राजनीति, प्रदर्शन, छल और नकली नैतिकता। धार्मिक व्यक्ति इस सब को देखता है, समझता है, लेकिन उससे नफरत नहीं करता बल्कि दूरी बनाते हुए भी करुणा से देखता है। वे समाज को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपनी उपस्थिति से उसे छूता है। ओशो यहाँ साक्षी भाव की बात करते हैं, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें व्यक्ति भीतर पूरी तरह सजग रहता है लेकिन बाहर कुछ बदलने की हड़बड़ी में नहीं होता। वे कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति समाज से भागता नहीं लेकिन उसमें लिप्त भी नहीं होता। वह रहता है बीचों बीच, लेकिन भीतर से पूरी तरह अलग। ये भूमिका बहुत सूक्ष्म है। धार्मिक व्यक्ति न तो समाज के खिलाफ क्रांतिकारी है, न ही समाज के समर्थन में पुजारी। वह एक तरह का मौन सुधारक है जो बोलता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बदलाव ले आती है। ओशो एक चेतावनी भी देते हैं, अगर तुम समाज को सुधारने के नाम पर उससे लड़ने लगो तो तुम फिर से उसी खेल में फंस गए जिससे बाहर निकलने के लिए तुमने ध्यान शुरू किया था। धार्मिक व्यक्ति मोमबत्तियां नहीं जलाता, वे स्वयं ही प्रकाश बन जाता है। अगर धार्मिक व्यक्ति समाज में रहते हुए भी उससे ऊपर होता है तो क्या उसका कोई कर्तव्य नहीं? क्या वह माता पिता, परिवार या राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नहीं होता? या फिर आत्मबोध के बाद जिम्मेदारी का अर्थ ही बदल जाता है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बात करते हैं धार्मिक व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी। क्या आत्मज्ञान का मतलब है सारे रिश्ते पीछे छोड़ देना या उन्हें नए ढंग से जीना? चैप्टर 9, जिम्मेदारी और धार्मिकता, संबंधों का पुनर्जन्म। ओशो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान से भरता है, जब उसके भीतर मौन उतरता है, तो वह पुरानी धारणाओं को देखता है जिनमें वह अब तक जिया था, जैसे परिवार की जिम्मेदारी, देशभक्ति, कर्तव्य, पिता पुत्र, पति पत्नी जैसे रिश्तों की भूमिकाएं। अब सवाल उठता है, क्या एक आत्मज्ञानी व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाता है? क्या वह रिश्तों से कट जाता है? ओशो कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति किसी भी रिश्ते को नहीं तोड़ता, लेकिन अब वह रिश्तों में भूमिका नहीं निभाता, प्रेम निभाता है। रिश्ते अब उसके लिए कोई सामाजिक अनुबंध नहीं रहते, बल्कि एक स्वतंत्र संवाद बन जाते हैं, जहां न कोई अधिकार है, न कोई अपेक्षा, केवल मौन समझ और करुणा होती है। अब वह पिता है, लेकिन मालिक नहीं। अब वह पति है, लेकिन नियंत्रण करने वाला नहीं। अब वह बेटा है, लेकिन डर से नहीं, प्रेम से जुड़ा हुआ। ओशो इस अध्याय में समझाते हैं कि धार्मिक व्यक्ति उत्तरदायित्व छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे एक नए आयाम से जीता है। वह केवल वही करता है जो भीतर से स्वाभाविक रूप से बहता है, न किसी नियम से, न किसी सामाजिक डर से। उदाहरण के रूप में ओशो कहते हैं, एक आत्मबोध से भरा व्यक्ति
अपने परिवार का ख्याल रखेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि समाज कहता है, बल्कि इसलिए कि उसका हृदय कहता है, उसकी करुणा कहती है। सच तो यह है कि जब भीतर प्रेम और मौन प्रकट होता है, तब व्यक्ति पहली बार सच्चे अर्थों में जिम्मेदार होता है। वो अब किसी को बोझ नहीं मानता, न रिश्तों को, न कर्तव्यों को, क्योंकि अब वह देने के लिए जी रहा है, पाने के लिए नहीं। ध्यान से जब जीवन बहने लगता है तो जिम्मेदारी बोझ नहीं, एक सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। अगर एक आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रेम से, समझदारी से रिश्ते निभाता है, तो क्या वह कभी विवाह, संस्था या परंपरा में विश्वास कर सकता है? क्या ओशो के अनुसार विवाह और धार्मिकता साथ चल सकते हैं, या विवाह स्वयं में एक बंधन है जिसे तोड़ना जरूरी है? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे चर्चा करते हैं विवाह, प्रेम और स्वतंत्रता के बीच का द्वंद्व। क्या प्रेम को किसी बंधन की जरूरत है, या प्रेम तभी जीवित रह सकता है जब वह मुक्त हो? चैप्टर 10, विवाह, प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक कड़वे लेकिन जरूरी सच से करते हैं। विवाह समाज की सबसे बड़ी धोखाधड़ी है। वह प्रेम का मुखौटा लगाकर व्यक्ति को गुलाम बनाता है। वे कहते हैं कि विवाह, जैसा कि समाज ने परिभाषित किया है, वह प्रेम नहीं है, बल्कि एक अनुबंध है, एक समझौता है जो डर, असुरक्षा और स्वामित्व की भावना से उपजता है। ओशो समझाते हैं कि प्रेम जब सच्चा होता है तो वह किसी शर्त पर नहीं टिकता, वह बंधन नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्रता की गहराई से फलता फूलता है। प्रेम अगर बन जाए तो वह मर जाता है, और विवाह अक्सर प्रेम की कब्रगाह बन जाता है। विवाह में पति पत्नी एक दूसरे के मालिक बन जाते हैं। प्रेम धीरे धीरे कर्तव्य में बदल जाता है, और कर्तव्य वह जहर है जो किसी भी आत्मा को मार सकता है। ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति प्रेम तो करता है, लेकिन कभी स्वामित्व नहीं चाहता। वह अपने प्रेमी या प्रेमिका को आजाद छोड़ता है, क्योंकि वह जानता है अगर प्रेम सच्चा है तो वह लौटेगा, और अगर नहीं लौटता तो फिर वह कभी प्रेम था ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति का प्रेम मौन होता है, बिना वादा, बिना बंधन, बिना अपेक्षा। वह सिर्फ देने का आनंद है, लेने की आकांक्षा नहीं। इसलिए ओशो कहते हैं, धार्मिक व्यक्ति के जीवन में विवाह जैसी कोई संस्था नहीं होता है। केवल क्षण क्षण का ईमानदार प्रेम जो आज है तो पूरी गहराई से है, और अगर कल चला गया तो कोई शिकायत नहीं। अगर प्रेम को कोई बंधन न चाहिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि जीवन में स्थायित्व नहीं हो सकता? क्या सच्चे प्रेम में कोई गारंटी नहीं होती? तो फिर इंसान कैसे भरोसा करे, कैसे जुड़े, कैसे निखरे? इसका उत्तर ओशो अगले अध्याय में देते हैं, जहां वे बात करते हैं प्रेम में भरोसा कैसे आता है जब न कोई बंधन है, न कोई भविष्य की गारंटी। क्या ऐसा प्रेम संभव है जो पूरी तरह स्वतंत्र भी हो और पूरी तरह समर्पित भी? तो दोस्तों, आज ओशो के विचारों ने हमें सिखाया कि सच्ची धार्मिकता कोई नियम नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता है, जहां प्रेम है, स्वतंत्रता है और मौन की गहराई है। अगर ये बातें आपको छू गईं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपने क्या महसूस किया, और चैनल द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। भीतर की यात्रा जारी रखें।